लेंगे, इतना कोई कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है केपलर्स के नियम बताइए। ठीक, केपलर के ग्रहों संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। तो केपलर ने ग्रहों संबंधी 3 नियम दिए। पहले को प्रथम नियम या कक्षा का नियम कहते हैं, प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं केपलर्स के नियम। क्या पढ़ रहे हैं? केपलर के नियम, ग्रह संबंधी केपलर के नियम। कक्षाओं का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। कैसी कक्षा में? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं सारे के सारे के ग्रह, तथा इनके एक फोकस में सदैव सूर्य रहता है। पहला नियम बस इतना ही है दोस्तों कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं और इनके एक फोकस में सूर्य होता है। इन्हें कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को, सेकेंड लॉ को हम लोग क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं। क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली कोई काल्पनिक रेखा खींचे तो ये काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, या हम ये कह सकते हैं कि ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती। क्या कहते हैं इसका नियम क्या है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा योगी दोस्तों हम वहां पर जाकर खींच नहीं सकते हैं। काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। कैसे? अगर ये हमारा सूर्य है इस तरीके से और ये कोई ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, एक सेकेंड, ऊपर वाला रफ कर रहे हैं। ये आज जो यहां पर पीयूटी एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ये वीडियो कल नहीं आया था। ये कोई सूर्य है, एक ही सूर्य है, कोई सूर्य क्या, कोई ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमण कर रहा है। तो यहां से अगर हमें कोई काल्पनिक रेखा खींचे, कुछ समय अंतराल बाद और देखें तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्रफल होगा, अगर और कहीं पर हम देखें उसी समय पर, उतने ही समय पर, तो समान समय पर ये समान क्षेत्रफल तय करेगा। यहाँ का जो एरिया होगा यहाँ के एरिया के बराबर होगा। ठीक, तो अगर किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा खींची जाए तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, या हम कह सकते हैं ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। तीसरा और आखिरी नियम है इनका कि किसी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तृतीय नियम क्या कहता है? ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल, ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, का वर्ग। परिक्रमण काल क्या होता है? जितने समय में कोई ग्रह सूर्य की एक पूरी चक्कर लगा ले। तो ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष स्मॉल आर की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक,
ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष आर की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती। अर्ध दीर्घ अक्ष को सेमी बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल पाथ। ठीक, अगर ये है तो टी का वर्ग प्रोपोर्शनल टू आर के क्यूब के, या लिख सकते हैं टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब। ये इसका तृतीय नियम। इस प्रकार से आपका 5 नंबर का सवाल तीनों नियम लिखने से सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए और एक न्यूमेरिकल दिया है उसे सॉल्व करना है। एक सेकेंड, ऊष्मा चालकता गुणांक जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए आज के आज। ठीक, ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। किसी भी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक जो होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ऊष्मा किसी भी वस्तु को दी गई ऊष्मा Q निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। किसमें? नंबर फर्स्ट, ये वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है। ठीक है, समानुपाती होती है, मतलब Q प्रोपोर्शनल टू A। ठीक, दूसरा, ये वस्तु की ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। ताप प्रवणता क्लास में पढ़ाई गई है, और नहीं जानते तो बस ये कर लिए, Q प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, तीसरा, ये समय t के समानुपाती होती है, समय t के समानुपाती होती है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू T। ठीक, किसी भी वस्तु को दी गई ऊष्मा की मात्रा Q निम्न बातों पर निर्भर करती है। वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है, वस्तु की ताप प्रवणता माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स के समानुपाती होती है, और समय T के समानुपाती होती है। इन जब तीनों को सॉल्व करेंगे तो आप सीख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू A माइनस लगा लीजिए आगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू T। इसी से आगे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ऊपर वाला रब कर रहे हैं, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के, एक कॉफिशिएंट ले लिया आपने K डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी। अगर किसी धातु, अगर हम ऊष्मा किसी धातु को दे रहे हैं, किसी क्षण को, यदि वस्तु की छड़ की लंबाई, जिसको ये वस्तु की छड़ की लंबाई स्मॉल l हो तथा सिरों के ताप θ1 व θ2 हो, तो इसमें आप लिख सकते हैं Q बराबर माइनस के A, डेल्टा थीटा की जगह आप θ1 माइनस θ2 माइनस θ1 होता है डेल्टा थीटा बराबर अपॉन डेल्टा एक्स जगह क्या हो जाएगा L, क्योंकि लंबाई कितनी ले लिया आपने L इंटू टी। माइनस को अगर आप सही करेंगे तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा K इंटू A, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन L। ये आपका ऊष्मा हो गई। आप